सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अंकित यादव का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि उन्होंने सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए अपना इंटरव्यू दिया था। और अगर आपको एक नॉन CS IT का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और मैकेनिकल हो गया, तो इन सारे ब्रांच में भी अगर आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और काफ़ी अलग है ये इंटरव्यू पहले वाले से। मैंने 2 ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूं, तो आप अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। और टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंबर ऐड हो रहे हैं और आपके इशू जो है आप आपस में बात करके इंटरेक्ट करके अपने इशू को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो तीसरी है जो कि मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो और अगर इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इनका नाम अंकित यादव है और इन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है और इनका 15 मिनट इंटरव्यू चला था, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन है जो सबसे पूछे जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। और दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेंबर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और आप भी जाकर के ऐड हो जाइए ताकि आप भी अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले जब कभी भी आपका इंटरव्यू होता है तो सबसे पहले आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है। अब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताते हैं, जैसे कि आप नेम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, ग्रेजुएशन बताएंगे, स्कूल, फिर सर्टिफिकेट, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म गोल हो गया, और साथ में आप अपनी हॉबीज़ बताएंगे। फिर लास्ट में जो है आप थोड़ा सा अपनी डिटेल में ये बता सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है नॉलेज, जैसे कि माई एटीट्यूड इज ऑलवेज टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग, आई एम वेरी ग्रेडी पर्सन इन ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज टू पॉलिश माई नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले अंकित यादव से इनका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया गया, तो ये अपने बारे में जो है 1 से 1.5 मिनट के आसपास जो है इनका इंट्रोडक्शन लिया गया। और साथ साथ में जो है शो मी योर ID प्रूफ, तो आपको जो है अपनी गवर्नमेंट की कोई भी ID प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आप ही इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। तो अपना ID कार्ड अपने साथ लेकर के आपको बैठना है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। और आपको जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये पहली टिप्स है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू गुड एट। तो ये क्वेश्चन भी कॉमन है। पहला क्वेश्चन सेल्फ इंट्रोडक्शन कॉमन था, दूसरा भी क्वेश्चन कॉमन है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल है। तो इन्होंने जो है अंकित ने जो है जावा बताया था कि मैं जावा में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है जावा से रिलेटेड पूछे गए वो देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे कि जो टेक्निकल क्वेश्चन थे उसके बाद जब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो इन्होंने जावा बताया था। अब कौन कौन से जावा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो चीज़ आप देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इनसे किया गया कि व्हाट इज़ जावा लैंग्वेज, ठीक है। जावा लैंग्वेज क्या होती है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पे टॉप 10 जो है जावा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, टॉप 10 जावा क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। और उसके बाद जो है हु इंट्रोड्यूस जावा, ठीक है, कि किसने इंट्रोड्यूस किया जावा को, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ही जावा से रिलेटेड हुआ, फिर उसके बाद व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता होना, दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। तो आपको जैसे कि कंडीशनल हो गया तो आपको बताना पड़ेगा कि जब कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें इफ़ और एल्स कंडीशन जो होता है, इफ़ कंडीशन नहीं तो एल्स कंडीशन, तो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जावा के बेसिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी रिलेटेड आप जो है यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इनसे जो है एक प्रोग्राम लिखा गया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर इन जावा। मतलब ये क्वेश्चन था कि नंबर
नंबर इनको दे दिया गया था, मान लीजिए 7 एक नंबर है, तो ये एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो इस तरीके की कोडिंग यहाँ पे भी जो है इनको देखने को मिली थी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक शॉर्ट्स जो है अपलोड करूँगा, जिसमें कि दोस्तों आपको जो है 50 सेकेंड के अंदर में मैं आपको कोडिंग बताऊँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड होंगे। आप वहाँ पे जो है देख लीजिएगा और पहले जो है प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मैं आपको कोडिंग भी दे दूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स आप देख लीजिएगा, ठीक, उसमें मैं आपको सिर्फ कोडिंग के ही बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोडिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 5th क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है यस नहीं बोल देना है, आपको सीधा नो बोलना है। अगर नहीं आता तो नो बोलिए, अगर आपको आता है तो ही यस बोलिए, मतलब आपको पूरी नॉलेज हो तो ही आप यस बोलिए, अदरवाइज आप नो बोल सकते हैं। क्योंकि इससे जो है क्या होगा, अगर आपने यस बोल दिया और वो आपसे पाइथन से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपने मान लीजिए बोल दिया कि मुझे पाइथन भी आती है और जावा भी आती है और पाइथन से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया, आप नहीं बता पाए, तो ये गलत इंपैक्ट होगा कि आप इंटरव्यूअर को गलत जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और फिर 6th क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंगल, मल्टी, हायरार्किकल, हाइब्रिड और जो मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल सपोर्टेड नहीं होता जावा में, और तो आप बता सकते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद उनका टाइप्स बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनसे 7th क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज कीवर्ड, ठीक है। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है और इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, ठीक है, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनसे अंकित यादव से क्वेश्चन पूछा गया था, वाइल में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो पहले आपकी जो है कंडीशन, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका कंडीशन चेक होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा वाइल में। डू वाइल में क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। तो ये चीज़ जो है आपको दोनों में ध्यान रख लेना है और ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे जो है दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे कि अबाउट योर प्रोजेक्ट, अब यहाँ से देखिए कि अभी तक आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। आपसे इंट्रोडक्शन पूछ लिया गया, तो दोस्तों अभी तक आपसे इंट्रोडक्शन पूछा गया और उसके बाद जो है आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा गया। अब इसके बाद जो है दोस्तों आपसे प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे। अब प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, रेज्यूमे बेस्ड होंगे कंप्लीटली। और रेज्यूमे में जो है, अब मान लीजिए आपने 2-3 प्रोजेक्ट आपने लिखा होगा, उस 2-3 प्रोजेक्ट जो आपने लिखा है, हर प्रोजेक्ट में ये सारे चारों का आंसर आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि जब अंकित यादव से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना ज़रूरी है। तो हर वीडियो में, जैसे कि पिछले मैंने इंटरव्यू में आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप पहले से प्रिपेयर करके जाइएगा और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं और ये चारों के आंसर आप याद कर लीजिएगा तो आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग लास्ट में बढ़ते हैं एचआर क्वेश्चन के बारे में कि एचआर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। वेयर विल यू लाइक टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 to 10 ईयर, ठीक है, आप 5 या 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो इसका भी आप आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि 5 से 10 साल बाद हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और बहुत सारी नॉलेज होगी और मैनेजर की पोस्ट पे हम बैठेंगे और बहुत सारे लोगों से डील कर रहे होंगे। और मतलब आप जो है अपने बारे में जो है काफ़ी इसको अच्छे से इलेबरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इन्फोसिस। अब जैसे कि आपको यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे ये सबसे ज़्यादा वर्क करती है इन्फोसिस कंपनी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी बता सकते हैं कि इन्फोसिस कंपनी आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, अगर चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद थर्ड ये है कि डू यू हैव एनी अदर जॉब ऑफर विद अदर कंपनी, क्या आपके पास कोई दूसरा जॉब ऑफर है दूसरी कंपनी का, तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अंकित यादव ने यहाँ पे सीधा नो कहा था कि उनके पास कोई भी जॉब ऑफर नहीं है अभी तक।
और आपको भी यही बताना है कि मेरे पास कोई भी जॉब ऑफर नहीं है। अगर आप जॉब ऑफर बताएंगे तो उससे एक गलत इंपैक्ट पड़ेगा कि इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आप दूसरी भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो क्या आप रिलोकेट करना चाहेंगे, तो आप बोल सकते हैं यस, आपको नो नहीं बोलना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप जरूर उनसे क्वेश्चन करिए, आप बिल्कुल भी यहाँ पे नो मत कहिएगा क्योंकि ये इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। आप पूछिए कि व्हाट इज द वर्क कल्चर इन इन्फोसिस कंपनी एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज करेंटली इन्फोसिस इज वर्किंग, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आप जाकर के तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को टिप्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो टिप्स है, जैसे कि मैंने 3 इंटरव्यू लिए, उसमें क्या क्या कॉमन चीज़ें देखी वो मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो कॉमन था वो सेल्फ इंट्रोडक्शन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दूसरा मैंने यहाँ पे देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। तीसरा जो है आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछा गया, जो कि आपको प्रोजेक्ट आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट हो गया, और फिर फोर्थ आपसे जो है टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बेस्ड होगा प्रोग्रामिंग से। और फिफ्थ आपका जो है एचआर क्वेश्चन होगा सिंपल सा, जो कि आप जो है पहले से प्रिपेयर करके जाइए। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ईजिली आप इन्फोसिस कंपनी क्रैक कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि काफ़ी मेंबर ऐड हो रहे हैं, तो आपको भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।